जब अच्छी खिली वाली धूप होती है ना, यानी कि मौसम पूरा क्लियर रहता है, तो हमारा मन भी थोड़ा अच्छा अच्छा खिला खिला सा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। 2-3 दिनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ठंड का तो अभी जैसे नामो निशान ही नहीं है। सैटरडे बारिश नहीं हुई, संडे नहीं हुई, मंडे नहीं हुई, आज है ट्यूसडे। तो आज भी मौसम सुबह से बहुत ही खुला खुला है। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी ही नहीं। और सुबह जो किचन का हाल है वो आप देख लीजिए। आज मैंने श्रेया को लंच में सिर्फ बटर और ब्रेड्स दिया है, क्योंकि ट्यूसडे को उसे सिर्फ एक ही लंच लेकर के जाना होता है। और श्रेया के साथ ना आजकल बेटू भी जा रहा है उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उसके पापा तो जाते ही हैं, लेकिन साथ के साथ वो भी अब जाता है श्रेया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो अभी बेटू घर में नहीं है, तो मेरे पास ये जो आधे घंटे का टाइम है, तो अभी मैं बेफिक्र होकर के काम अपने कंप्लीट करूंगी। क्योंकि जब बेटू घर में रहता है तो आधा ध्यान मेरा उसकी तरफ रहता है और आधा काम की तरफ। लेकिन अभी वो नहीं है, तो सारे काम मैं फटाफट से निपटा ले रही हूँ। जितना हो सके उतना निपटा ले रही हूँ। गर्मी का जो मौसम होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन जब अच्छी खिली वाली धूप रहे और गर्मी भी ना रहे, ऐसा मौसम सबको पसंद आता है। यहाँ का मौसम करीब ऐसा ही है। धूप तीखी रहती है लेकिन मौसम ठंडा रहता है। और यहाँ आपको कहीं भी सीलिंग फैन नहीं मिलेगा। जहाँ पर सीलिंग फैन की जगह होती है वहां पर लाइट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे इस कंट्री में कहीं पर भी आपको फैन मिलेगा ही नहीं। हम लोगों ने एक टेबल फैन ले करके रखा है, कभी जब ज्यादा गर्मी हमें लगती है तब हम उसका यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर फैन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और जब बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जनवरी का महीना आ गया है, जो बहुत ठंड वाला होता है। वैसे यहाँ पर ब्लैंकेट आपको हर टाइम ओढ़ना ही पड़ता है। रात को तो इसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेदर यहाँ का ना काफी ठंडा रहता है। और जब वेदर ठंडा रहता है तो हमें काम करने में भी काफी मन लगता है। इंडिया में जब गर्मी मई जून की रहती है, तो वैसी गर्मी तो शायद यहाँ कभी नहीं पड़ती होगी। और वैसी गर्मी हम लोग झेल चुके हैं, तो यहाँ का वेदर हम लोगों को काफी पसंद आता है। दोनों कमरों को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। बिस्तर वगैरह को भी कपड़े से ही झाड़ लेती हूँ। गीला एक कपड़ा लेती हूँ, हल्का गीला, उसी से दोनों बिस्तर को अच्छी तरीके से झाड़ लेते हैं। क्योंकि उस पे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बच्चे उस पे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाते हैं, तो कुछ ना कुछ उस पे गिर ही जाता है। तो एक कपड़े से अगर हम बिस्तर को झाड़ देते हैं और फिर उसके चद्दर को टाइटली बिछा देते हैं ना, तो बिस्तर भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और मैं यहाँ पर श्रेया का ये जो बुक रखने वाला सेल्फ है उसको चेक कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे पर्ची मिली। उसने क्या लिखा है, माँ पापा की बात सुनूंगी। पता नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जो उनके मन में आता है वो कई बार उसे कागज पे भी उतार देते हैं। उसे पढ़ करके ना मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये श्रेया ने क्या लिखा है। खैर, उसको मैंने रख दिया है कि जब वो स्कूल से आएगी तब मैं उसे दिखाऊंगी। और यहाँ पर धीरे धीरे बादल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के बाद से ना बारिश स्टार्ट हो जाएगी। झाड़ू वाड़ू मैंने यहाँ पे कर लिया है और बेटू को भी सुला दिया है। अभी 1 घंटे तो उसके सोए हुए हो गए हैं। अब वो 1 घंटे के बाद जग ही जाएगा। तब तक जो बाकी के काम है वो मैं कर ले रही हूँ। 1 घंटे भी पूरे हो गए, पता भी नहीं चला, और बेटू उठ करके रेडी भी हो गया। तो मैंने उसको एप्पल और बनाना दिए खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खा रहा है, फोन देखने में ही बिजी है। और मैं भी इधर क्लीनिंग वगैरह सब कर ली और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके, यानी कि दोबारा नहा करके एक बार किचन में आ गई। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। कई बार ना ऐसा होता है ना कि हम दाल खाते खाते उब जाते हैं, तो फिर हमें मन करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट बन जाए और खाने में टेस्टी भी लगे। तो बहुत सारी मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। बीन्स है, गोभी है, कैबेज है और टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो सबको मैंने कट किया, साथ के साथ इसमें मटर भी ऐड किया और फटाफट से कुकर में फ्राई चावल बना लिया। इस बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो लेडीज हैं अकेले कितना कुछ संभालती है। घर के तो काम करती है, साथ के साथ बाहर के काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है और टाइम पर खाना भी बना करके देती है। हमारा घर अच्छी तरीके से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमें हर छोटी से बड़ी चीजों पर ध्यान देना होगा। घर की हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम मार्केट से नए नए ऑर्गेनाइजर भी खरीद करके लाएं। जब भी हम कुछ खरीदें मार्केट से, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस चीज को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंगल वे में लेकर के अगर आप चले, तो एक बार आप अगर उस चीज को आप यूज करेंगे तो दूसरी बार आप उसके लिए वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजर खरीदे, इस बात का हमेशा माइंड में ध्यान रखें कि उस चीज को आप 2-3 तरह से यूज कर सके। सुबह नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक हम किचन में बिजी रहते हैं।
खाना बनाने के अलावा भी हमारे पास बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम हर दिन डेली बेसिस पे करते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बर्तन क्या रहते होंगे, 2 लोगों का ही खाना बनाना है। भाई 2 लोगों का खाना बने या 4 लोगों का खाना बने, लेकिन कुकर तो आप वही यूज करेंगे, वही कढ़ाई यूज करेंगे। भले ही खाने की प्लेट आपके पास कम हो जाए धोने के लिए, लेकिन खाना बनाने का जो बर्तन है आपका वही का वही रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हम जो अकेले रह रहे या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं हमारे पास ना काम कम होते हैं। हमारे पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं आपकी तरह, और हमारे पास भी सेम वही काम होते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम टू टाइम अगर उसको अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो आपके लिए घर के काम बर्डन हो जाएंगे। और अपने घर के काम को कभी भी बर्डन समझ के ना करें। इस बात का हमेशा शुक्रगुजार रहें कि आपके पास इतने सारे काम हैं, ताकि आप उसमें बिजी रहते हैं। फालतू चीजों के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। सोचिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन आपके पास बच्चे हैं, आपके पास घर है, आपके पास पूरा परिवार है जिसमें आप दिन भर बिजी रहते हैं। तो अपने घर के काम को जिम्मेदारी समझकर करें, इंजॉयमेंट के साथ करें, तो आपके सारे काम ना पूरे भी होते रहेंगे और आपको इसमें मजा भी आएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं मुंबई में रहती थी तो उस टाइम पर मैंने कभी भी नमक पारे नहीं बनाए, क्योंकि मार्केट में आसानी से मिल जाते थे तो मैं मार्केट से ही खरीद कर ले आती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तब मुझे यहाँ पर नमक पारे उतने अच्छे नहीं मिल रहे जैसा मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने घर पे ही नमक पारे बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई, टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन अब हर 15 दिन पे जब मैं इसे बनाती हूँ तो ये मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और इसे जल्दी बनाने का और टेस्टी बनाने का ना मतलब एक तरीका भी मुझे पता चल गया, और अब इस काम में मुझे मजा भी आता है। जैसे ही नमक पारे खत्म होने के लिए रहते हैं, मैं उसके 2 दिन पहले ही बना करके रख देती हूँ। यही होता है काम करने का एक तरीका। काम को एक एंजॉयमेंट के साथ करें तो वो आपके लिए ना बहुत ही अच्छा चीज हो जाएगा। आज श्रेया की डिमांड थी कि उसे गोलगप्पे भी खाने हैं, तो गोलगप्पे भी मैं घर पे ही रेडी कर ले रही हूँ। जो मार्केट में तलने वाले जो गोलगप्पे के चिप्स मिलते हैं उसका पैकेट में लेकर घर पर आ गई थी। आलू बॉईल कर लिया था, उसमें हरी मिर्च डाल दिया, नमक, तेल, ये सारी चीजें डाल करके मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद गोलगप्पे को तल लिया। यहाँ पर श्रेया अपने डांस की भी प्रैक्टिस कर रही है, बेटू टीवी देखने में बिजी है। चूंकि श्रेया यहाँ पर भी भरतनाट्यम का जो कोर्स है वो कंटिन्यू कर रही है, तो यहाँ पर आज उसकी वो प्रैक्टिस कर रही, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका एनुअल फंक्शन भी होने वाला है। बच्चे जब इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वह उनके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और साथ के साथ वो इंगेज रहे, ये बात सबसे बड़ी होती है। बच्चे स्कूल तो हर दिन जाते हैं, लेकिन साथ के साथ ना उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए जिनसे वो बिजी रहें और अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब भी मैं गोलगप्पे इस तरीके से रेडी करती हूँ तो श्रेया ऐसे आगे पीछे ही मेरे मंडराते रहती है कि कब गोलगप्पे बन करके तैयार हो और कब वो फटाफट से खा ले। उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है, यूं कहूँ तो उसे खट्टी चीज बहुत पसंद है। दही भल्ले हो गए, या फिर गोलगप्पे हो गए, या फिर चाट पापड़ी, ये सारी चीजें उसे बहुत ही पसंद है। हमें भी बचपन में ये सारी चीजें बहुत पसंद हुआ करती थी। खास तौर पर लड़कियों को ना खट्टी चीज ज्यादा पसंद आती है। गोलगप्पे जहाँ पर भी दिख जाए वहां पर लड़कियां बिना खाए नहीं रह सकती हैं। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो वहां पर मैं भर पेट गोलगप्पे जरूर खाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एरिया में काफी अच्छी मिलती हैं और बाहर के साइड में अच्छी नहीं मिलती हैं। घर के काम को मैं एक जिम्मेदारी समझकर करती हूँ, एक एंजॉयमेंट के साथ करती हूँ, एक बर्डन लेकर के नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है, वरना मैं दिन भर टेंशन में रहूंगी और एक भी काम मेरा टाइम पर पूरा नहीं होगा। चलिए, बातों ही बातों में मेरे गोलगप्पे भी बन करके रेडी हो गए। अब मैं इन सारी चीजों को एक जगह रख दे रही हूँ ताकि मैं, बेटू और श्रेया तीनों मिल करके आराम से गोलगप्पे को एंजॉय कर सके। गोलगप्पे तो वैसे मेरा बेटू नहीं खाता है, लेकिन जब उसकी पूड़ियाँ होती है ना, वो उसे देख करके
बिना खाए रह ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ उसे भी खिला दे रही हूँ और श्रेया भी यहाँ पर गोलगप्पे खाने में बिजी हो गई है। हम जो माँ होती है ना, हमेशा यही हमारी कोशिश रहती है कि हम घर में जो खाना बनाए वो बच्चों को बहुत पसंद आए, और इस तरीके की चीज़ें ना बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और जब बच्चे खुशी से खाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने अगर ना भी खाया हो तो हमारा ही पेट भर गया। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और कहना चाहूंगी जाते जाते कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आगे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।